तो ये चैनल का नाम साहब एग्रीहोलिक्स है और इसका पहला सवाल है। ये चैनल स्पेशली कैटर करता है उन बच्चों को जो कि एग्रीकल्चर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं। एडिबल पॉडेड वैरायटी पी का क्या है साहब? तो एडिबल जो पॉडेड वैरायटी है बीपीएससी बीएचओ में ये सवाल आया था। हम सीधे आंसर बताएंगे, इसलिए आंसर बताएंगे क्योंकि बार बार वो ऑप्शंस पढ़ने से क्या होता है कि आदमी कभी कभी बैकग्राउंड में भी सुनता है तो फिर वो पता चला यार पंत उपहार हो गया या कोई काशी नंदनी पढ़ गया आर्किल मारकर चला आया तो वो फिर गलत हो जाता है। तो आंसर यहाँ सीधे देखिए, पहला क्वेश्चन है तो इसका जो ऐसा वैरायटी बताइए जो हम खा सकते हैं। तो खा सकते हैं वो है आपको सिल्विया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग चलेंगे दूसरे सवाल के तरफ और यहाँ से दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे और ये है दूसरा सवाल। ये मंजरी गोटा किसकी पॉपुलर वैरायटी है? मंजरी गोटा पॉपुलर वैरायटी है बॉस किसकी? तो मंजरी गोटा पॉपुलर वैरायटी है आपको ब्रिंजल की। किसकी है? ब्रिंजल की, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सीड रेट कितना होता है? इसका सीड रेट बता सकते हैं आप लोग? इसमें ब्रिंजल में क्रोमोसोम कितना होता है? जितने भी सोलनेसी फैमिली में होता है आपको 24 मार दीजिएगा कभी भी। वैसे पोटैटो में 48 होता है। 2n = 4x = 48। ऑटो टेट्राप्लॉइड। आगे क्वेश्चन है और तीसरा सवाल है रिचमन लैंग इफेक्ट एसोसिएटेड है किससे? कौन से हार्मोन से रिलेटेड है? तो ये आंसर जाएगा साहब, ये आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। क्या जाएगा आंसर? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, ये क्या कहते हैं कि एजिंग को ये डिले करता है और इट इज़ एसोसिएटेड विद साइटोकाइनिन, दैट्स वाई। और जो साइंटिस्ट थे इसके पीछे जो इसको उन्होंने खोजा था रिचमंड थे, दैट्स वाई द आंसर इज रिचमंड लैंग इफेक्ट। द इफेक्ट इज एंड द आंसर इज साइटोकाइनिन, ठीक है भैया। चला जाए आगे, चलिए। चौथा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जो सिंथेसाइज है उसका प्रिकर्सर क्या है, वो किससे बना हुआ है? तो आंसर यहाँ जाएगा बॉस ट्रिप्टोफैन। क्या जाएगा आंसर? ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ऑक्सीजन सिंथेसाइज किससे होता है? ट्रिप्टोफैन। मेथियोनिन, बहुत लोग इसमें मेथियोनिन मारते हैं जबकि ऐसा नहीं है, ट्रिप्टोफैन आंसर सही जाएगा। और आइए पांचवा क्वेश्चन। हाँ, सब्जियों की रानी कौन है और राजा कौन है? राजा रानी तो सब लोग बनते रहते हैं, तो सब्जियों की रानी है यहाँ पे हैं सब्जियों की रानी हैं, ये है ओकड़ा। ओकड़ा बोले तो क्या? ओकड़ा बोले तो भिंडी। कितना सीड रेट होता है? सीड रेट इसका 2 सीड रेट होता है। 18 से 20 kg भी होता है, 8 से 10 kg भी होता है। कोई बता सकता है 18 से 20 kg कब होता है, 8 से 10 kg कब होता है? चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वीन ऑफ वेजिटेबल। प्लॉइडी लेबल, हाँ, क्रोमोसोम नंबर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ कल्टीवेटेड पोटैटो का जो प्लॉइडी लेबल होता है वो क्या होता है? तो ये बीपीएससी बीएचओ में सवाल आया है और इसका आंसर गया है ऑटो टेट्राप्लॉइड। 2n = 4x = 48। 2n = 4x = 48। अरे यार बीच में साउंड चला गया था दोस्त, तो फिर से चालू करना पड़ा। हाँ, अभी चल रहा है। हाँ, सीड रेट हाइब्रिड टोमेटो का क्या है? सीड रेट हाइब्रिड टोमेटो का यहाँ जाएगा, सीड रेट हाइब्रिड टोमेटो का 100 से 150। गुड आफ्टरनून। टोमेटो का सीड रेट पूछेगा तो ठीक है। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। 8वां क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। द कॉज ऑफ आयरिश फैमिन 1845 का में जो आयरिश फैमिन हुआ था उसका जो कारण क्या था? उसका कारण था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो
किसके द्वारा फंगल डिजीज है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। किससे होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है बॉस। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पिछैती बीमारी कहते हैं आलू की। और हम लोग चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीड डेट ऑफ खरीफ सीजन ऑफ ओकड़ा। हाँ, तो देखिए सवाल आ गया। खरीफ सीजन ऑफ ओकड़ा में जो सीड डेट होता है, बीज दर, वो क्या होता है? वो होता है 8 से 10 kg। क्या होता है? 8 से 10 kg। आपको अगर चल रहा है ना, सीड डेट 8 से 10 kg होता है। और अगर यही अगर समर सीजन क्रॉप में करेंगे, समर सीजन क्रॉप में 8 से 10 kg सीड डेट होता है और इसका जो यील्ड होता है 90 से 120 क्विंटल के करीब होता है। वही अगर सीड डेट भी समर में ज़्यादा लेते हैं, 18 से 20 kg लेते हैं, और उसका जो यील्ड भी होता है 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करीब होता है। तो समर सीजन में इसका सीड रेट आप याद रखेंगे 18 से 20 kg, लेकिन खरीफ और रेनी सीजन पूछेगा तो 8 से 10 kg सीड रेट पर हेक्टेयर, ठीक है। लैब टू लैंड प्रोग्राम का किस वर्ष चालू हुआ था? किस वर्ष स्टार्ट किया गया था लैब टू लैंड प्रोग्राम? तो लैब टू लैंड प्रोग्राम जो चालू किया गया था साहब, वो किया गया था 1979, ठीक है। द टर्म इकोलॉजी किसके द्वारा दिया गया था? द टर्म इकोलॉजी वो दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था बॉस? उसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था, आप लोग कर लें, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा आपको इकोलॉजी टर्म दिया गया था। और E.G. टैंसली ने क्या दिया था? इकोसिस्टम दिया था। उन्होंने दिया था इकोसिस्टम। क्या दिया था? इकोसिस्टम, ठीक है साहब, इकोसिस्टम दिया था। 12th नंबर क्वेश्चन पे चले आइए। विच स्ट्रक्चर डिसअपियर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन? सेल डिवीजन के समय कौन सा स्ट्रक्चर डिसअपियर हो जाता है? तो सेल डिवीजन के समय जो डिसअपियर होता है, इसका आंसर होगा सेंट्रियोल। क्या आंसर होगा साहब? इसका आंसर होगा सेंट्रियोल, ठीक है। कौन सा पिरामिडिन बेस जो आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो आरएनए में कौन सा पिरामिडिन बेस नहीं पाया जाता है? तो आरएनए में नहीं पाया जाता है जो साहब, वो है यूरेसिल। नहीं, अरे यूरेसिल तो पाया जाता है आरएनए में। आरएनए में जो नहीं पाया जाता है डेट इज व्हाट इज थायमीन। ये आंसर है। इसमें याद रखिए आरएनए में क्या होता है? AU एडेनिन यूरासिल से करता है और CG एज इट इज रहता है। और डीएनए में क्या होता है? डीएनए में क्या होता है? AT होता है, CG होता है, ठीक है बॉस। और तो आंसर कौन सा पिरामिडिन बेस आरएनए में नहीं प्रेजेंट है? दैट इज थायमीन। इसका थायमीन की जगह यूरासिल उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन। म्यूटेशन टर्म किसने दिया था? म्यूटेशन टर्म किसने दिया था साहब? तो म्यूटेशन टर्म हमारे जो भाई साहब दिए थे, हमारे भाई साहब तो नहीं थे, ये ह्यूगो डी वुडिस साहब ने दिया था, ठीक है बॉस। आगे चलें। ब्लड ग्रुप किसके द्वारा खोजा गया था? तो ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में जो खून बह रहा है, उस खून आज जब जाते हैं कि हमें ये ब्लड ग्रुप का हम डोनेट करने आए हैं, तो उसमें ब्लड ग्रुप लिखे होते हैं। तो कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं? AB O, मेनली 4 काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप हैं। उसके बाद O पॉजिटिव, O निगेटिव, उसमें भी बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन है। तो खोजे थे जो ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर्ड किए थे, वो थे हमारे लैंडस्टीनर साहब, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है।
ओ इसमें जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, ए बी आपको यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, तो उसमें भी ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव होता है। और इसमें आप ये है कि ओ पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उसको लोग बहुत खोजते हैं कि हाँ हमेशा खून देने के लिए वो रहेगा, तैयार रहेगा। और ए बी वाला भैया उसको तो ए बी से ही ले पाएगा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, बस ले ही पाएगा, दे नहीं पाएगा। तो बॉस ओ जो है देता है, ए बी है सिर्फ लेता है, ठीक है बॉस। और किसने खोजा था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, TMV was first crystallized by, TMV was first crystallized by, तो आंसर है बॉस WM स्टैनली। कौन है साहब? ये साहब हैं WM स्टैनली साहब। TMV was first crystallized by WM स्टैनली साहब के द्वारा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। इसमें से सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड बताइए कौन सा है? सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड और एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड वो होता है जो कि किसी, अगर आप मान लीजिए आप वो टच में आता है इंसेक्टिसाइड अगर किसी इंसेक्ट से, तो अपना इफेक्ट देना चालू कर देता है। और सिस्टमिक वो होता है कि वो उसके इधर थ्रू रिस्पिरेटरी सिस्टम या थ्रू ब्लड वो इफेक्ट डालेगा और अंतोगत्वा मार देगा। किसको मार देगा? तो इंसेक्ट्स को मार देगा। तो इस बार क्वेश्चंस जनरली क्या कहते हैं हिंदी में नहीं लाया गया है, क्योंकि हमारे जो पहले पर अभी नया टीम क्रिएट किया गया है और उसको करने में PPT को बनाने में जो हमारे ये हैं उसमें शायद फॉन्ट नहीं था हिंदी का, कुतरी देव जो होता है, तो इस कारण हम लोग हिंदी में नहीं ला पाए हैं क्वेश्चन। लेकिन आने वाले जो सेशंस और जो वीडियोस डालेंगे उसमें क्वेश्चंस बाइलिंगुअल्स रहेंगे, जो कि दोनों माध्यम के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, तो इसमें बॉस आंसर जो गया है वो गया है डाइमेथोएट, ठीक है। लाइट ट्रैप यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ जैसिड, मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई, थ्रिप्स, रेड हेयरी कैटरपिलर। ये क्वेश्चंस जनरली जो आप लोग पढ़ते हैं वहीं से लाया गया है, और जनरली बच्चे पढ़ते हैं, रटते हैं। आजकल तो 70-80% कट ऑफ जा रहा है, तो उसी सब किताब को पढ़ लीजिए आप लोग। तो इसमें जो लाइट ट्रैप यूज किया जाता है वो किया जाता है रेड हेयरी कैटरपिलर के कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये 18 नंबर क्वेश्चन, ये 19 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, रेड हेयरी पेस्ट ऑफ sorghum बिलोंगिंग टू ऑर्डर डिप्टेरा। डिप्टेरा से आपको डिप्टेरा में ही शायद मॉस्किटो भी आता है, लगता है हम सही बोल रहे हैं। मॉस्किटो, डिप्टेरा, तो डिप्टेरा में एथेरिगोना सुकाटा, इसका आंसर जो जाएगा एथेरिगोना सुकाटा जाएगा। पेस्ट ऑफ sorghum बिलोंगिंग टू ऑर्डर डिप्टेरा वो है एथेरिगोना सुकाटा। इसका जो सिम्टम है ये सीडलिंग में डेड हार्ट क्रिएट करता है। क्या करता है? डेड हार्ट क्या होता है बॉस? डेड हार्ट आप हर जगह सिम्टम्स पढ़ते होंगे। तो डेड हार्ट वो होता है कि ये जो सेंट्रल जो सूट्स होते हैं जो सीडलिंग स्टेज पे या ऐसे जो भी प्लांट्स होते हैं, तो उसका क्या होता है सेंट्रल सूट विल्ट कर जाएगा और ड्राई कर जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा, और उसके लीव्स अभी उस पर जिंदा रहेंगे हरे कलर के। तो वो सिम्टम्स डेट इज कॉल्ड डेड हार्ट सिम्टम। ये क्या करेगा? मेन सेंट्रल सूट पे ही अटैक करता है, उसके बेस पे उसको खा जाता है, जिस कारण वो सूख जाता है, तो जिससे कि डेड हार्ट बनता है। तो ये हैं हमारे महानुभाव एथेरिगोना सुकाटा साहब जो ऐसा काम करते हैं और जो कि सरगम पे करते हैं, और इनका ऑर्डर है डिप्टेरा। और बस ठीक है साहब। और ये लास्ट क्वेश्चन है इमेलोसेरा डिप्रेसेला शुगर केन रूट बोरर। इमेलोसेरा डिप्रेसेला शुगर केन रूट बोरर, और कौन सी इसकी फैमिली है? तो इसकी फैमिली है बॉस, इसकी फैमिली है पायरेलिडी। हाँ, इमेलोसेरा
डिप्रेसिला, शुगर केन रूट बोरर कहते हैं, शुगर केन रूट बोरर कहते हैं। अच्छा, तो ये भी डेड हट करते हैं। कौन से इसमें क्या, कौन से ऑर्डर में आता है? तो ये आता है लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और पार्लिडी फैमिली है इसकी। तो ये हमारे 20 सवाल हैं। हम लोग जनरली इस पे सवाल ही लाएंगे। पढ़ने का काम 2-3 किताब ही हैं। अरुण कात्यायन है, आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 नया उसका वर्जन आ चुका है, नया उसका अपडेट उसमें आ चुके हैं, वो आप लोग खरीद लीजिए। एक सुंडा है, उसको पढ़िए, क्वेश्चंस वहीं से रहेंगे और हर रोज़ ये सीरीज़ चलते रहेगी क्वेश्चंस आंसर्स की। और इसमें बस आंसर्स रहेगा। हम अब ये नहीं कि इमेलोसेरा, डिप्रेसेला, शुगर केन रूट बोरर बिलोंग्स टू फैमिली, अच्छा पैरेलिडी, नॉक्टिडी, गलिचिडी, ये सब नहीं करना है। सीधे आंसर पे जाएंगे, उतना ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वैसे ही बॉम्बार्डमेंट है, इन्फॉर्मेशन इतना हो गया है ना कि हर जगह इन्फॉर्मेशन ही है। तो ये शॉर्ट में रखने की कोशिश की गई है और इसको जितना शॉर्ट रखा जाएगा जिससे कि बच्चों को फ़ायदा हो। और ये हमारे चैनल का नाम एग्रीहोलिक्स है और क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका नाम, इसका नामांकन क्यों ऐसा रखा गया है, नाम ऐसा क्यों रखा गया है एग्रीहोलिक्स। और ये बनारस बेस्ड कोचिंग है और आने वाले समय में इस पर अभी क्वेश्चन चलेंगे और जैसा जैसा आप लोग का फीडबैक रहेगा, अच्छा लगेगा अच्छा बोलिए, खराब लगेगा खराब बोलिए। आप लोग फ्री हैं। राइट टू स्पीच का इस समय का वो चल रहा है और कौन से आर्टिकल में आते हैं आप लोग ये भी बताइएगा। तो ठीक है बॉस, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।